तो जरा इन दिखाई गई घड़ियों में सोचकर बताइए कि रोजमर्रा के जीवन में कौन कौन से काम करते समय आप नहीं सोचते होंगे। अपना जवाब देने के लिए शुक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शोध के दौरान पाया कि सोते वक्त हम नहीं सोचते। सोते वक्त मन में आए विचार हमारे नियंत्रण में नहीं होते। जागते समय हम लोग हर पल कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मशहूर ग्रीक दार्शनिक अरस्तू का भी यह मानना है कि इंसान एक सोचने समझने वाला सामाजिक जीव है। सोचने समझने के कौशल की बात कर ही रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि इंसान कितनी उम्र से सोचना शुरू कर देते हैं? दोस्तों, इस मजेदार वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ 10 महीने का बच्चा बिस्तर से नीचे उतरने की समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आप बच्चे के इस व्यवहार से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप एक से ज्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। अपना विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। अपना जवाब देने के लिए शुक्रिया। सभी विकल्प सही हैं। दरअसल मशहूर मनोवैज्ञानिक यो पियाजे ने अपने खुद के 3 बच्चों के मानसिक विकास पर कुछ वर्षों तक लगातार अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि बच्चे पैदा होने के बाद से ही कैसे अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसके बारे में सक्रिय रूप से सोचने में व्यस्त हो जाते हैं। आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि कैसे 10 महीने के छोटे बच्चे भी आसपास की दुनिया में लगातार कुछ ना कुछ सोचकर और अपनी समझ के अनुसार सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ने लगते हैं, वैसे ही हमारा सोचने का कौशल बढ़ने लगता है। जैसे कि सोचने की गति तेज हो जाती है, विचारों में गहराई आ जाती है और तर्कों के आधार सामने आने लगते हैं। दोस्तों, ये कोर्स भी सोचने के कौशल के विकास के बारे में है। और इस कोर्स में हम सोचने के कौशल के क्या मायने हैं, शिक्षक रोजाना के शिक्षण कार्यों में बच्चों में सोचने के कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं और दर्शन शास्त्र हमें इस कौशल का विकास कराने में कैसे मदद कर सकता है, इन बातों के बारे में बात करेंगे। ये बातें सुनकर तारा जी कुछ परेशान सी लग रही हैं। आइए सुनते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आजकल स्वयं करके सीखने पर इतना जोर डाला जाता है कि बच्चों को भाषण से नहीं पर खुद करके सीखने के अवसर देने चाहिए ताकि वो बेहतर रूप से सीख पाएं। और अब अचानक करने पर नहीं सोचने पर ये जोर क्यों? अच्छा तारा जी, इसका मतलब आप किसी काम को करने और उसके बारे में सोचने को दो अलग अलग प्रक्रियाओं के रूप में सोच रही हैं। चलिए इस बात को समझने में तारा जी की थोड़ी मदद करते हैं। खेती से संबंधित काम के बारे में नीचे दी गई दोनों गतिविधियों में से आप पहले किसे चुनेंगे? अगर आप खेती के बारे में पढ़ा रही हैं या आपको खुद ही खेती करनी है, तो आप खेती से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और चीजों के बारे में सोचे बिना खेती नहीं कर सकते। और खेती के बारे में केवल सोचने भर से खेती हो नहीं पाएगी। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। और अगर आप स्वयं करके सीखने की बात कर ही रही हैं, तो काम से संबंधित सोच विचार और काम करने की विधि को अलग अलग रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब सोचना और क्रिया आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, जॉन डुई अपनी मशहूर किताब लोकतंत्र और शिक्षा में यही बात करते हैं। वो बच्चों को किसी कार्य को करके देखने और सीखने के अवसर देने की बात करते हैं, पर साथ ही वो काम करने के पीछे के उद्देश्य, काम करने की विधि और इन दोनों के बीच के रिश्ते की मजबूती पर बात करते हैं। क्रिया के पीछे के उद्देश्य और क्रिया की विधि दोनों ही जरूरी हैं। अभी आपने वीडियो में देखा कि बचपन से ही बच्चे अपने वातावरण में
सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं। अब अगर हम अपनी कक्षा में बच्चों को तार्किक रूप से सोचने के कम मौके देंगे, तो हम इंसान की प्राकृतिक क्षमता को नकार रहे होंगे। अगर एक ऐसी कक्षा हो जहां बच्चों को गहराई से सोचने के मौके दिए जाएं, तो ऐसी कक्षा में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य पूरे होंगे? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना जवाब चुनिए। आप एक से ज्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। अपना जवाब देने के लिए शुक्रिया। सभी विकल्प सही हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भी शिक्षा में सोचने की प्रक्रिया के या बेहतर सोचने के अवसर देने के यही उद्देश्य हैं। बिल्कुल सही। अगर हमारे स्कूल के सभी बच्चों में तार्किक रूप से सोचने की और सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं पर सोच समझकर निर्णय लेने का कौशल विकसित हो जाए, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को समाज में सार्थक तरीके से पूरा होते हुए देखा जा सकता है। और यही तो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अगर एनसीएफ 2005 भी ये बात करता है, तो आइए देखते हैं दर्शन शास्त्र एक शिक्षण विधि के रूप में कैसे काम आ सकता है, और साथ ही दार्शनिक तरीके से सोचने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। इस कोर्स में हम सोचने समझने और एनसीएफ के उद्देश्यों को पूरा करने में दर्शन शास्त्र की भूमिका को समझेंगे। आइए संक्षेप में जानते हैं कि आखिर दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र उन सवालों के बारे में सोचने का व्यवस्थित और आलोचनात्मक तरीका है जो सवाल रोजमर्रा की जिंदगी में या विषयों को पढ़ते समय हमारे जहन में उपजते हैं। आपने भी शिक्षक बनने की पढ़ाई के दौरान शिक्षा में दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा। क्लिक करके बताइए इनमें से कौन से सवाल दर्शन शास्त्र या दार्शनिक सोच से जुड़े हैं। जवाब देने के बाद सबमिट बटन दबाएं। दरअसल ये सारे ही सवाल दर्शन शास्त्र से जुड़े हैं, जैसे भगवान क्या है, और क्या हमारे बाहर एक दुनिया है, या फिर जो हम देखते हैं वो हमारे मन की सोच ही है। ये प्रश्न सत्य की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं। ऐसे प्रश्न, क्या हम सच में आजाद हैं और हमारी नैतिक सोच के पीछे क्या कारण है, ये सवाल मनुष्य की तार्किक और सामाजिक प्रकृति को समझने में मदद करती है। ऐसे सवाल जैसे किसी बात को मानने और गहराई से जानने में क्या फर्क है, और क्या हमारा सारा ज्ञान हमारे अनुभवों से ही आता है, ये प्रश्न ज्ञान की प्रकृति को समझने की ओर ले जाती है। ये सवाल जैसे कि विज्ञान दुनिया के बारे में किस तरह का ज्ञान देता है, और एक वस्तु कला कैसे कहलाएगी, हमें विषयों से जुड़े ज्ञान को समझने में मदद करता है। यानी कि दर्शन शास्त्र में इस तरह के सवाल हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में गहराई की ओर बढ़ाता है, और इसीलिए दर्शन शास्त्र सभी विषयों की बुनियाद कहलाई जाती है। दर्शन शास्त्र किसी विषय या तथ्यों को दक्षता से सीखने का विषय नहीं है। यह किन्हीं तथ्यों के जरिए साफ सुथरे और धारदार तरीके से सोचने का विषय है। दर्शन शास्त्र के जरिए विद्यार्थी आलोचनात्मक तरीके से सोचने, विश्लेषण करने, तर्क समझने, छिपी मान्यताओं को टटोलने और खुद को स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करना सीखते हैं। बहुत समय तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहने के बाद मैथ्यू लिपमैन ने सन 1974 में नर्सरी से लेकर कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों के लिए दर्शन शास्त्र फिलॉसफी फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम में पाठ्यचर्या बनाई। इस पाठ्यचर्या में खास तौर पर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से और गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। और यही नहीं, दार्शनिक तौर पर सोचने का कौशल बच्चों को अन्य विषयों में भी गहराई से सोचने और सीखने के अवसर देता है, और इसीलिए प्राथमिक कक्षाओं में भी हमें दर्शन शास्त्र शामिल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कोर्स के इस भाग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इंसान होने की पहली शर्त है उनके तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत। दर्शन शास्त्र में सोचने के कौशल को प्रमुख स्थान दिया गया है।
शैक्षिक उद्देश्य और दर्शन शास्त्र के माध्यम से बच्चों को बेहतर सोचने वाले व्यक्ति बनाने में गहन रिश्ता है। हम शिक्षकों का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तार्किक रूप से सोचने और अपने निर्णय स्वयं लेने के कौशल का विकास करना। अगले भाग में हम देखेंगे कि दार्शनिक विचार की प्रकृति कैसी है।